स्पेशल रिपोर्ट में जारी है द ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल ड्रामा। जी हां, हमने ब्रेक से पहले आपको दिल्ली से लेकर बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश, हर तरह के सियासी हलचल की खबर दिखाया कैसे आज का दिन बेहद पॉलिटिकल सियासी सरगर्मी का रहा। अलग अलग राज्यों में आपने देखा कि किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री तक से मिले, जेपी नड्डा से मिले। वहां बंगाल में बड़ा झटका लगा बीजेपी को, मुकुल रॉय खिसक लिए। तो तीसरी तरफ अब बात होगी राजस्थान की। जी हाँ, सचिन पायलट को लेकर जैसे ही जितिन प्रसाद निकले, सचिन पायलट को लेकर चर्चा शुरू हो गई। और वो इसलिए क्योंकि कयास पहले भी लगाए जा रहे थे कि नाराज हैं, उनके विधायकों को मंत्री पद नहीं दिया जा रहा है। अब एक बार फिर से वही कयासें तेज हो गई, लेकिन असल पॉलिटिकल कहानी जो अंदर की है वो तो बाहर आ ही नहीं रही है। देखिए, राजनीति के चढ़ते सूरज के साथ पेट्रोल और डीजल में लगी आग भी धधकने लगी। कांग्रेस ने तेल पर मोदी सरकार को घेरने के लिए शहर शहर बरसात बिछा दी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दिल्ली से लखनऊ तक, वाराणसी से नोएडा, जयपुर से भोपाल तक, पटना से अहमदाबाद तक और अंबाला से चंडीगढ़ तक कांग्रेस ने महंगाई और डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों पर विरोध प्रदर्शन किया। तेल में लगी आग पर कांग्रेस गर्म हुई और इसी के साथ राजस्थान की राजनीति में भी नई बिसात बिछी हुई नजर आई। जी हां, राजस्थान कांग्रेस में असंतोष के चलते सचिन पायलट के पार्टी छोड़ने के जो कयास लगाए जा रहे थे, डीजल पेट्रोल और महंगाई के खिलाफ सचिन पायलट भी मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए नजर आए। आप देख सकते हैं कि जयपुर में विरोध की तख्ती लेकर सचिन पायलट अपने गुट के साथ एकजुट होकर धरने पर बैठे हैं। जी हां, दौसा में अपने पिता राजेश पायलट की जयंती पर श्रद्धांजलि देने के बाद सचिन पायलट ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और महंगाई को लेकर जमकर बरसे। सेकेंड वेव से भयानक त्रासदी परिवार में हुई। ऐसी परिस्थिति में जब कोरोना फैल रहा है, त्राई मची है, नदियों में लाशें बह रही हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, ऐसे समय में बजाय लोगों की मदद करने के लिए, महंगाई को बढ़ाने के लिए आज पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। इस सरकार की नींद खुलने का नाम नहीं ले रही है। खाना पकाने वाला गैस सिलेंडर, उसके क्या दाम है आज? कांग्रेस के राज में जब अंतर्राष्ट्रीय तेल के दाम बढ़े थे, तब भी हम लोगों ने कभी दाम बढ़ने नहीं दिए। आज 100 रुपए के पार हो गया पेट्रोल डीजल, लगभग 1000 रुपए का गैस का सिलेंडर है। पूरे देश में आज कांग्रेस कार्यकर्ता हर पेट्रोल पंप पर जाकर इस सरकार की नींद खोलने का काम कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जी को अपना रोल बैक करना पड़ा और अंत में घोषणा करनी पड़ी कि फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी, उसी तरह मुझे पूरा विश्वास है कि दबाव बनेगा और केंद्र सरकार को रोल बैक करना पड़ेगा। पेट्रोल डीजल के दाम कम करने पड़ेंगे। त्राई हो रही है। गरीब तबका, मध्यम वर्ग का तबका आज सरकार की तरफ देख रहा है कि संकट की घड़ी में क्यों दाम बढ़ाए जा रहे हैं और कोई जवाब नहीं है। टैक्स बढ़ रहा है, टैक्स सरकार की जेब में जा रहा है। लोगों की जेब पे डाका डालना, लगातार टैक्स बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम कम होने के बावजूद लगातार दाम बढ़ रहे हैं, इस सरकार की बदनीयत है। मैं समझता हूँ इस प्रकार के कदम से जनता जवाब मांग रही है और बहुत जल्द जो घमंड और अहंकार केंद्र सरकार को है वो टूटेगा। सरकार आंख और कान बंद कर बैठी है। राजनीति तो चुनाव करने से चूक नहीं रही। देश के लोग आज चाहते हैं कि संकट के समय आर्थिक मदद हो, दाम कम हो। हर चीज का दाम बढ़ रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम से फल, सब्जी, साग, खाने की चीजें सब दाम बढ़ जाते हैं। आज का प्रदर्शन सांकेतिक है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए हम लोग चाहते हैं कि संकेत पूरे देश में जाए और दुनिया देखे कि हिंदुस्तान का नौजवान और मध्यम वर्ग और किसान सब कांग्रेस के साथ खड़े हैं। जितिन प्रसाद के बाद सचिन पायलट के बीजेपी में जाने के कयासों के बीच राजस्थान की राजनीति में जो भूचाल आया, सचिन पायलट ने बीजेपी के खिलाफ गरज कर उसे शांत करने की कोशिश की। और जब उनसे पूछा गया कि रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि वो सचिन से बात कर रही हैं, तो सचिन पायलट ने इस पर चुटकी लेते हुए जवाब दिया कि वो सचिन तेंदुलकर से बात कर रही होंगी। आप कंफर्टेबल नहीं है कांग्रेस में, आप आ सकते हैं बीजेपी। मैंने भी सुना रीता बहुगुणा जोशी ने जो कहा कि सचिन से बात करी है, हो सकता है ना सचिन तेंदुलकर से बात करी हो। मेरे से बात करने की हिम्मत नहीं है।
हालांकि उनके समर्थक इस मौके पर सचिन पायलट और राहुल गांधी के अलावा किसी और के नारे नहीं लगा रहे थे, यानी पायलट के प्रदर्शन से गहलोत का नाम आउट। कुछ विधायकों ने सचिन के साथ खड़े होने का दम भरा, तो कुछ कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आवाज उठाई कि चाहे जितने साल लग जाएं, सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री बनेंगे। पायलट साहब कहते हैं कि चलना है तो फिर चलोगे या फिर क्या? अरे जहाँ पायलट साहब कहते हैं वहाँ जाएंगे, वो कहेंगे मरना है तो मर जाएंगे। मैं समझता हूँ कि कोई किसी पार्टी में भी कोई व्यक्ति अपनी बात को मजबूती से रखते हैं, कार्यकर्ता की बात करते हैं, तो वो कोई चलना नहीं होता है। आंतरिक लोकतंत्र में सब बात जायज है और ये बात करनी चाहिए। पायलट साहब ये बात करते रहे। राजस्थान की राजनीति में भले ही कांग्रेस कह रही है कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जमीन पर मतभेद साफ दिखाई दे रहे हैं। पायलट समर्थक राजस्थान के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में पेट्रोल डीजल की बढ़ती मांगों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पायलट गुट कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर हो रहा है। राजस्थान कांग्रेस और पायलट अलग अलग पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सचिन पायलट ने एयरपोर्ट सर्किल पर सांगानेर के पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन किया, तो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास अजमेर रोड पर बालाजी पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन करते नजर आए। इधर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के मतभेद सुलझाने के लिए बनाई गई कमेटी के सदस्य अजय माकन का दावा है कि मतभेद सुलझ जाएंगे। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के खाली पद भी जल्द भरे जाएंगे और जो रिक्त पद हैं, चाहे वो कैबिनेट के हों, चाहे वो सरकार के अंदर बोर्ड और कमीशन के हों, उसको बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट कर दें, सब लोगों से बात करें। सच ये भी है कि कांग्रेस हाईकमान ने सचिन पायलट को मनाने की कोशिश की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से लेकर कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने देर रात सचिन पायलट को फोन घुमाए और समाधान का भरोसा दिया। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। तो राजस्थान